कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें पता है। अब हम पहले कॉन्जुगेट की बात कर लेते हैं। तो भाई कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसके ऊपर हमने ये ऐसा लाइन खींचा तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट और z बार। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये x माइनस आयोटा y हो जाएगा। जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहानी समझ आ गई? ये क्या है, कॉन्जुगेट। अब इस कंजुगेट की हम अभी जो बात की थी उसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पी जेड है पॉइंट, मतलब जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या है, एक्स कोमा वाई। अब इसी की बात कर रहे हैं, ये जेड है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया और दूसरा पॉइंट जेड बार है। तो जेड बार अब आपके पास यही वाला पॉइंट है ना, तो यही आपका जेड बार था वो जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी थी जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो आपको पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और दूसरी कहानी यहाँ पे, अगर मान लीजिए मेरे पास जेड बार और उसका भी बार हो तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, जेड आ जाएगा। क्लियर है? और अगर हमारे पास जेड प्लस जेड बार, अगर हम दोनों को ऐड करें तो आपको पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। और अगर हम और x की बात करें तो x को हमने बोला था रियल ऑफ जेड, तो 2 ऑफ रियल ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसको जेड माइनस जेड बार करें तो ये हमारे पास आएगा 2 आयोटा वाई, और इसको हम बोल सकते हैं 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ जेड। ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक बार ऐड करें और एक बार क्या करें, सबट्रैक्ट करें, तो ये हमें मिलेगा। तो ये कहानी आ गई हमारे पास कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जब उसका आप कॉन्जुगेट करेंगे तो आप पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कहानी थी कॉन्जुगेट की। दूसरी कहानी है हमारे पास मॉडुलस की। ठीक है, तो मॉडुलस की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अभी हम उसे डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस भी, बट उसमें थोड़ा हमने बताया नहीं था। जो मोड जेड की बात कर रहे थे हम, वही हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है पी जेड एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये पी जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जो हमें यहाँ गिवन है ना, और इसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये डिस्टेंस होता है इसी को हम मोड ऑफ जेड बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। और क्यों बोलते हैं आपको ये पता भी है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस ऑफ जेड है। ये आपको एंगल थीटा होता है, ये आपके पास y होता है, ये x होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। और इसको हम ये भी बोल रहे थे r के इक्वल है ना। अब अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो आप क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो रूट में ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो कहीं भी मॉडुलस ऑफ जेड निकाला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप लिख भी सकते हैं मॉडुलस जेड इक्वल टू रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर और प्लस इमेज ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी मैंने आपको बताया था जेड मॉडुलस ऑफ जेड हो और ये जेड बार का मॉडुलस हो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है ये कहानी? उसके बाद है हमारे पास आर्गुमेंट। क्या है, आर्गुमेंट। यहां पे हम बात करें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे हमारे पास फिर से
जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे उसके पॉइंट की बात करें एक्स कोमा वाई होगा, और ये हम अगर यहाँ मिलाएं तो ये आपके पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। और अगर हम आर्गुमेंट ऑफ थीटा की बात करें यहाँ पे, या आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें, थीटा रहने दीजिए, अभी ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ जेड ले लीजिए। जो लाई करेगा, वैसे ये थीटा ही है ना, तो ये ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में लाई करेगा, और ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। अब ये इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहां से हम गए ऐसे और यहां ऐसे, ठीक है, या आप ऐसे आएंगे तो आपको पता है कि फिर वो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है। आप ऐसे भी जब यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इधर तक आप ऐसे भी आ सकते हैं, और इधर से आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आर्गूमेंट ऑफ थीटा है। इसके हम आगे हम जब बात करेंगे क्लियर आपको तब समझ आएगा प्रॉपर्टियों के साथ, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी तब हम बात करेंगे। अभी सिंपल ये याद रखना है, हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है वो क्या है, यहाँ पे जो थीटा होता है उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और इस थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा, और जो क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास भाई वहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं हम, 2 के पाई ऐड कर सकते हैं, मतलब वो ऐसे 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 घूमता जाएगा, है ना, तो वो आपके पास चलता जाएगा। क्लियर है कहानी। अब हम आगे इसमें बात करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज